સમજી અવાજ આવે છે? હા, હવે આવે છે. ઓકે, વંદામી નમસ્તે સમજી. અરહમ. જય જીનેન્દ્ર ભાઈઓ એન્ડ બહેનો, સૌ વડીલો. Today is the day 5 of Pajoshan. Wow. Pajoshan બહુ ફટાફટ જતા રહે છે. I mean, it's becoming like a routine that we are looking forward to. કે સવારના સમજીનો સ્વાધ્યાય ને આપણે બધા વહેલા ઉઠીને તૈયાર થઈ જાય. So really going fast. So we continue our Swadhyay on Saban Suttam. It's already 10:30, so I will pass it over to Samanji to lead us. Samanji. નમસ્કાર મહામંત્રથી પ્રારંભ કરીશું. ઓમ નમો હરિહંતાણમ. ઓમ નમો હરિ. બોલો જયસંગભાઈ. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. ઓમ નમો આયર્યા. ઓમ નમો ઓમ નમો ઉવજ્જાયાણમ. ઓમ નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોએ સવસાહુણમ. એસો પંચનમુકારો. એસો સવ આવપણાસણો. સવ આવ મંગલાણમ ચ સવેસિમ. મંગલાણમ ચ પડમમ અવૈ મંગલમ. પડમમ અવૈ મંગલમ. 2 मिनट शांत ध्यानस्थ स्थिति. आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत. अपने भीतर उतरे. आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मावलोकन करें. अपनी वृत्तियों का दर्शन, अपने विचारों का दर्शन, अपने वर्तन और व्यवहार का दर्शन करें.
5 बार ओमकार के साथ प्रयोग शब्द। ओ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। हाँ जी, आज विषय पे प्रवेश करें उसके पहले कल के प्रश्नों पर अति संक्षिप्त रिकॉल कर लेंगे और आंसर देने वाले को विनंती 30 सेकंड से 45 सेकंड में अपना आंसर पूरा करने की कोशिश करें। किनल भाई, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाँ, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। हाँ, आदमी आदमी युद्ध क्यों करता है? उदाहरण से समझाए, युद्ध से क्या होता है? प्लीज अपना हाथ साइन करें। काफी लोगों के वीडियो ऑफ है। मैं बार बार विनंती कर रहा हूं, आप अपना वीडियो ऑन रखें तो ज्यादा सुविधा हो। हाँ, ये छोटा बच्चा है, सम्यक जैन। कौन है? जवाब दे सकते हैं? अनम्यूट करें। यस, सम्यक जैन। हाँ, अनम्यूट करें फिर जवाब। स्पॉटलाइट पे ला सकते हो तो लाइए। हाँ, जवाब दीजिए। सम्यक जैन, अनम्यूट करके। यस, मुझे ना सेकंड के लिए जवाब देना है। सेकंड का जवाब देना है। अभी पहले चल रहा है। मुझे पहले का नहीं मालूम। कोई बात, पहले का जवाब देंगे। कौन है और? अभी एक ही हाथ खड़ा हुआ है। ओके, नैना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मथेन जी। वंदा मिश्रमन जी। युद्ध अनादिकाल से चलता आ रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी है युद्ध करने की। और युद्ध, बाहरी युद्ध करना बहुत आसान है,
दूसरों के साथ युद्ध करना बहुत आसान है और ये दिखता है, जो युद्ध करते हैं वो दिखता है। तो क्या होता है? क्यों करते हाँ, हैं? बस यही यही समझना है। टेंडेंसी नहीं है, इंस्टिंक्ट है, Instinct, मनोवृत्ति है। मनो। हाँ जी, ठीक है। पूरा जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन, युद्ध से क्या होता है? युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है। युद्ध से पूरा देश 100 साल पीछे चला जाता है। और उसका उदाहरण हमने दिया था हिटलर का, स्टेलिन का, जिन्होंने युद्ध किए। आज भी बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध चलते हैं, अभी हम तालिबान में देख रहे हैं। तो इससे किसी का भी भला नहीं है, उससे नुकसान ही है। दूसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी की युद्ध के बारे में क्या दृष्टि है? ये जरा महावीर स्वामी की युद्ध के बारे में दृष्टि है कि सब लोग युद्ध करेंगे, पर हमें बाहर का युद्ध नहीं, अंदर का युद्ध करना चाहिए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सम्यक, वेरी गुड आंसर। महावीर स्वामी ने कहा बाहर का युद्ध करने से कुछ नहीं होता है, अंदर का युद्ध करना चाहिए। ये नहीं है, चलो नेटवर्क नहीं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, क्या मेरी अपनी आत्मा सुख दुख का कारण है? कैसे? हाँ, कौन है ये? हाँ, कौन है? बोला। हाँ हाँ, धर्मार्थ, धर्मार्थ भाई, प्लीज गो अहेड एंड गिव द आंसर। तो ये सवाल का जवाब है हाँ, हमारी खुद की आत्मा ही हमारे सुख दुख का कारण है। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे अंदर जो कसाई है, राग द्वेष, किसी चीज़ के प्रति हमें लगाव है, किसी चीज़ के प्रति हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग सुख और दुख अनुभव करते हैं। हाँ, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन सर। चौथा क्वेश्चन, संयम और असंयम के बारे में महावीर प्रभु की क्या शिक्षा है? एक ही एक लोग रोज हाथ खड़ा कर रहे हैं, नए लोग सब चुपचाप सुन रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। मुझे ही नाम लेना पड़ेगा। रश्मि बेन बोलिए, पन्ना बेन बोलिए, पन्ना बेन। વંદનની નમસ્કામી સ્વામી સ્વામીજી, ભગવાને કીધું છે કે સંયમ અને અસંયમ બે વસ્તુ સાથે ન કરી શકો. જ્યારે તમને સંયમમાં આવવું હોય તો તમારે અસંયમથી પહેલા છૂટવું પડે, તો જ તમે સંયમ માર્ગ પર આવી શકો. આ પ્રભુની શિક્ષા છે. હા, અને એ પણ શિક્ષા છે કે અસંયમથી નિવૃત્તિ થવી જોઈએ, નિવૃત્તિ થઈ અને સંયમથી પ્રવૃત્ત થવાનું. वेरी गुड, ओके। लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, कैनल भाई मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, थोड़ा एडजस्ट करो, ऊपर करो। 4 ही थे, अच्छा 4 ही थे, ओके, थैंक यू। चलो तो आज शुरू करते हैं, ये जरा जल्दी।
ज्ञानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा। जिन्होंने वीडियो चालू रखा है उनको थैंक यू। जिसका वीडियो बंद है, जैसे भी आपकी सुविधा हो चालू रख सकेंगे तो मुझे सुविधा होगी आपके साथ बातचीत करने। पर्युषण पावन पर्व का आज सुबह का 5वां प्रवचन 7 सितंबर 2021 सिंगापुर जैन संघ द्वारा आयोजित पर्युषण पर्व की आराधना। और आज प्रातःकालीन प्रवचन में जो भी लोग साक्षी बन रहे हैं, सिंगापुर जैन समाज, अन्य लोग भी दूसरे देश से और भारत से जो भी जुड़े हैं, सबको मेरी ओर से ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है कषाय को कैसे जीते। बहुत ही महत्व का विषय, बहुत ही प्रैक्टिकल विषय और हमारी आत्मा की उज्जवलता के लिए, हमारी आत्मा की पवित्रता के लिए और साथ साथ व्यवहार की शुद्धि के लिए बहुत महत्व का विषय है। समण सुत्तम इसके बारे में क्या कहता है? भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पहले कषाय के बारे में क्या कहा, हमारे लिए, हमारी शुद्धि के लिए, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। विषय में प्रवेश करने के पहले भूमिका में एक बात की विनंती करो कि व्यक्ति को किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी चीज को छोटा मानकर चलते हैं तो व्यक्ति खुद घाटे में रहता है। छोटी को छोटी मानकर चलना बहुत बड़ी आदमी की भूल है। चाहे वृक्ष का बीज हो, उसे छोटा न माने। जब है तब छोटा है, जब बोया जाता है तब छोटा है, लेकिन जब अंकुरित होकर वट वृक्ष बनता है, उसके बाद आप उसको किसी तरह से खत्म नहीं कर सकते।
उसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाती है कि फिर वो अंकुरित होकर विकसित होने लगता है। अपनी जरा जितनी गलती को भी छोटी न मान। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अग्नि को भी छोटा न माने। मैं बात करूंगा विस्तार से। जरा सी दिया सली की जरा सी चिंगारी, अगर आपने उसको छोटा माना और लापरवाह रहे तो वो छोटी चिंगारी बड़े बड़े महल को जला सकती है। बड़े आ पहलो मुद्दो है, समझने की कोशिश करें। मैं अपनी स्टाइल से आपको कहूं कि अति गुणवान मुनि अपने आप को ये समझे कि मेरे में तो बहुत गुण है, मैं तो बहुत शांत हूं, मेरी प्रकृति बहुत शांत है, मुझे तो कसाई की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता है, मेरे में तो अहंकार भी नहीं है, मेरे में तो माया भी नहीं है, मेरे में तो लोभ भी नहीं है, मेरे में कुछ भी तो नहीं है। और वो गुणवान मुनि अपने कसाई को शांत रखता हुआ भी अगर ये मान ले कि मेरे में तो कसाई है ही नहीं, तो वो मुनि घाटे का सौदा करता है। क्योंकि उस मुनि के भीतर भी कसाई दबा पड़ा है, उस मुनि के भीतर भी क्रोध की आग है, ऊपर राख डाल दी गई है। ऊपर राख डाल दो तो अंगारे का पता नहीं चलता है, जरा सा भी राख को हटाया कि अंदर की चिंगारी फिर उछलती है। इसलिए रागी मुनि का तो कहना ही क्या, जब इतने गुणवान मुनि, इतने शांत मुनि भी उसके कसाई उसको गिरा सकते हैं, तो रागी का तो बात ही क्या कहना। मैं और जरा नीचे उतर कर कहूं तो फिर श्रावक की तो बात ही क्या कहनी, तो फिर अनुयायी की तो बात ही क्या कहनी, तो फिर संसारी लोगों की तो बात ही क्या कहनी, फिर निमित्तों के बीच में जो आदमी सतत रहता है उसकी तो बात ही क्या कहनी। जब एक गुणवान शांत मुनि भी कसाई के चक्कर में पड़ सकता है और वो कसाई उसको गिरा सकता है, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या। अच्छा, अब इसको जरा समझे। भाई एक गुणवान मुनि है, एक इतना शांत मुनि है, उसको कसाई क्यों गिराता है भाई? वो तो इतने गुणवान है, इतने शांत है, गुणों के भंडार है, उसको भी कसाई क्यों गिराता है? हमारा जैन दर्शन कहता है कसाई की दो अवस्था होती है। कसाई की दो अवस्था होती है। श्लोक नंबर 132 की मैं बात कर रहा हूं, पहला ही श्लोक आज का। कसाई की दो अवस्था होती है, एक उपशांत कसाय, एक क्षीण कसाय। हमारे गुणस्थान में भी तो गुणस्थान है, उपशांत मोहनीय गुणस्थान, क्षीण मोहनीय गुणस्थान। जो गुणस्थान को जानते हैं उनको पता है, लेकिन अभी उसमें मैं ना जाऊं। अभी तो दो कसाय की अवस्था, एक उपशांत कसाय और एक शांत कसाय। अभी 132 में जिस कसाय की बात कर रहे हैं, जिस मुनि की बात कर रहे हैं, उस मुनि का कसाय कौन सा है? उस मुनि का कसाय कौन सा है? रश्मि जी बोलिए, उस मुनि का कसाय कौन सा है? दो में से उपशांत कसाय है कि क्षीण कसाय?
उपशांत और क्षीण आप बोल रहे हैं स्वामी जी? हाँ, उन दोनों में से कौन सा है, उपशांत या क्षीण? क्षीण कषाय। बहुत जागृति के साथ बोले। क्षीण कसाई होगा तो कसाई आएगा ही। क्षीण कसाई का मतलब है डिस्ट्रॉयड कसाई, और उपशांत कसाई का मतलब है जिस कसाई को क्या कहते हैं, दबा दिया है, दबा दिया। हाँ, सप्रेस्ड कसाई। एक मुनि की अवस्था है सप्रेस्ड कसाई की, एक मुनि की अवस्था है डिस्ट्रॉयड कसाई की। यहाँ जो कह रहे हैं अति गुणवान मुनि जिसने अपने कसाई को शांत कर दिया, क्षीण नहीं किया है, दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है, वो मुनि निमित्तों से बच रहे हैं। वो मुनि अपने ध्यान में है, अपनी भक्ति में है, अपने स्वाध्याय में है। और मुनि के सामने क्या निमित्त मिलेगा? मुनि को लोग वंदन करने आएंगे, लोग साता पूछने आएंगे, मुनि को समय पर गोचरी मिल जाएगी, भिक्षा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, और मुनि को चाहिए क्या? लेकिन वो मुनि अगर ये भ्रम में रहे कि मेरे कषाय अब खत्म हो गए, तो वो मुनि का दबा हुआ कषाय उसका पतन कर सकता है। तो मुनि की अवस्था कौन सी है? भले गुणवान हो। शब्द है शांत, शांत का मतलब उपशांत, और उपशांत का अर्थ में समझाऊं बहनों की भाषा में, किचन में जब आप जाते हैं दूध को गर्म करते हैं, और दूध गर्म हो जाए और दूध हम उभरावा लागे, तो घना लोग को बहनों ऊपर थी फूंक मारीन के उभराता दूध ने दबावे। क्या सुधी फूंक मारशो? નીચે અગ્નિ તો બળી જ રહી છે, ફરી પાછું दूध ઉભરાશે, તો ઉપરથી દૂધને ફૂંક મારી મારીને શાંત કરવું, આવી અવસ્થા છે આ મુનિની। અગ્નિ બંધ નથી કરી નીચેથી, પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોના કારણે કષાયનો ઉદય તો થઈ જ રહ્યો છે, એ નિમિત્તથી બચી રહ્યા છે, એટલે અત્યારે ગુસ્સો નથી આવતો। શું કહી રહ્યો છું સમજાય છે? मैं क्या कह रहा हूं? बड़ा महत्व का श्लोक है। और जब उपशांत कसाई को गुणवान, अरे कितने ही गुणवान होने से क्या होगा, कितना ही मुनि हो उससे क्या होगा, वो सबक श्रेणी नहीं चढ़ रहा है, वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। और गुणस्थान का विज्ञान कहता है कि जो उपसम की श्रेणी चढ़ता है उसको नीचे गिरना ही पड़ता है, उसे ऊपर 14 गुणस्थान में जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार नीचे आएगा और वो जब डिस्ट्रॉयड की श्रेणी चढ़ेगा, वो क्षय की श्रेणी चढ़ेगा, क्षीण कसाई की श्रेणी चढ़ेगा, तो ही फिर वो ऊपर जा सकता। मैं सिंगापुर वाले को पूछूं, मैं अपने आप से पूछूं, यहाँ बैठे लोग अपने आप से पूछे, हमारा कसाई खत्म हो गया है कि तब गया? कसाई का मतलब फिर बोल दूं, क्रोध, मान, माया, लोभ, एंगर, ईगो, डिसीट, ग्रीड, ये 4 कसाय है। ये हमारे डिस्ट्रॉयड है कि सप्रेस्ड है? इतना कर लो, ये इसका जवाब आप अपने आप को दे दो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो ये श्लोक क्लियर हो गया। वो कसाई कभी भी उछल सकता है क्योंकि भीतर में अग्नि जल रही है, दूध फरीथी उभराई શકે છે। એટલા માટે મને તો જરા ઘણા લોકો બહુ બહાદુરીથી આમ કહેતા હોય સ્માઇલિંગ સાથે, મને તો છે ને આમ 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 ખાલી 2 સેકન્ડ ગુસ્સો આવે, બાકી આપણે બહુ લાંબો ગુસ્સો ના આવે। વાહ, अच्छा कितना छाती ठोकीने बोले, हम जाने कि कितना बड़ा कंट्रोल कर लीधो। मुझे तो दो ही क्षण गुस्सा आता है, मुझे तो हम जरा सा गुस्सा आता है। मेरा गुस्सा कोई लंबा नहीं चलता, मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, बस जरा सा 1 सेकंड रहता है और फिर गुस्सा खत्म। तुमने चिंगारी जला दी, पूरा जंगल साफ हो जाएगा, पूरा महल जल जाएगा,
सब कुछ राख हो जाएगा। जरा सी गुस्से की चिंगारी को जरा सा मानने की भूल मत करना। कितना बड़ा एनलाइटनिंग मैसेज है शाबाश। लोग बड़े होशियार है, कहते जरा सा तो गुस्सा आ गया, जरा सा तो बोल, जरा सा वाइफ में अब दो ऊंचे डायलॉग बोलते क्या फर्क पड़ता है? दो ऊंचे डायलॉग आज बात आएगी तुम्हारे परिवार की प्रेम की हत्या कर दे। जरा सा मानकर भूल में मत पड़ना। फिर तो रागी का क्या कहना, उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। श्रावक का क्या कहना, फिर उसको और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। गृहस्थ का क्या कहना, फिर तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि साधु को कसाई के निमित्त कम मिलते हैं, गृहस्थ को कसाई के निमित्त ज्यादा। साधु को बहुत निमित्त नहीं मिलते क्रोध आने, साधु को बहुत निमित्त नहीं मिलते हैं। हाँ, क्रोध आने के निमित्त नहीं मिलते, क्रोध आने के निमित्त गृहस्थ को ज्यादा मिलते हैं, साधु को नहीं। मान आने के निमित्त साधु को ज्यादा मिलते हैं, गृहस्थ को। मैं जरा एनालिटिक कर रहा हूं, डीप में जा रहा हूं, खोल रहा हूं कड़ी कड़ी। अहंकार के चांसेस मुझे ज्यादा है, आपको नहीं। जीव व्याख्यान पूરું થાય તમે હાથ જોડીને નમ્રતા પૂર્વક વિનય ભાવ સાથે મને ગ્રીટિંગ કરો, મને એમ થાય કે હું કેટલો પૂજનીય, બેટા તું મર્યો। आपने तो वंदन किया, आपने तो प्रणाम किया, आपका तो विनय गुण है, आप तो विनय गुण प्रकट करके कर्म की निर्जरा कर रहे हो। लेकिन मेरे अंदर अगर मान भाव आ गया, मेरा पतन। क्रोध गृहस्थ को गिराता है, ईगो साधु को गिराता है। और उसमें भी जो पब्लिक फिगर है साधु, गिरने के चांसेस ज्यादा है। लाखों लोग जिसको पूजते हैं, उस साधु को गिरने के चांस ज्यादा है। सावधान, क्योंकि दबाव पड़ा है। साधु भी ये मान ले, हाँ, आपने तो अहंकार बहंकार रखता है, તમે વંદન કરો કે તમે મારી નિંદા કરો, આપણને તો કાંઈ ફરક ના પડે। હા બેટા, અનાદિ જન્મનો દબાયેલો પડ્યો છે, ક્યારે આમ કરંટ મારશે पता नहीं चले। जितनी पब्लिक फिगर ज्यादा, उसको अपने ईगो का ध्यान ज्यादा रखना। माया गृहस्थ को भी होती है, साधु को भी होती है। साधु भी बहुत सारी चीजें छिपाता है। मैं खोल कर बोल रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट। अभी मेरी किताबें कुछ कच्छ में है, कोई आचार्य के पास गई, तो आचार्य मुझे फोन करते, स्वामी जी आप इतना તમે આટલું બધું કડક લખો છો, કોઈક આચાર્યને ખબર પડશે તો અઘરું થશે। બધું પડવા દે, અમે નહીં કહીએ તો કોણ કે બહુ કડક લખ્યું છે। મેં સાધુ, હું સાધુને પ્રણામ કરું। આજે પણ પંચ મહાવ્રતધારી સાધુ પોતાની આરાધનામાં બેઠા હોય છે ને કઠોર પંચ મહાવ્રતની આરાધના કરે, એમાં દિગંબર સાધુઓને તો દૂરથી સલામ કરવાનું મન થાય। સાહેબ, આજના સમયમાં અકિંચન બનીને સાધના કરે, આ જૈન ધર્મનું પાંચમા આરાનું આશ્ચર્ય છે। પણ જે સાધુ ભટકી રહ્યા છે માર્ગથી, પંચ મહાવ્રતથી શિથિલ થયા રહ્યા છે, સાધુને નહીં, આચાર્યને ભટકવાના ચાન્સ છે। મારે નથી કેવું અત્યારે, અમુક મારી મર્યાદા હોય, બાકી આ પાંચમા આરામાં કેટલા આચાર્યો નરકમાં જવાના છે, જૈન શાસ્ત્રમાં એનો ઉલ્લેખ છે। મારે નથી જવું એમાં, પણ મારે ઈશારો કરવો છે કે સાધુને પણ પડવાના ચાન્સ છે। એક સાધુ પણ માયા કરે, તપસ્યા કરી લે અને તપસ્યામાં પછી ઘણીવાર ભૂલો કરે અને છુપાવે, તો એની માયા છે।
ન જાઉં બહુ ડિટેલમાં. લોભ, લોભ ગૃહસ્થને વધારે હોય, સાધુને ઓછો. સાધુને બે કસાય બહુ હેરાન કરે, એક માન અને એક જે હતું બરાબર હતું, એક માન અને એક માયા. આ બે કસાય સાધુને ડોમિનેન્ટ. અને જેમ હતું એમ રહેવાનું છેડોમાં. હા, આમ જરા સેટ કરના. હા, ડોમિનેન્ટ એટલે પાવરફુલ. બસ હવે તમે છેડ્યું એટલે હવે સારું જ નહીં રહે. ચાલો, આજે તો ક્રોધ કરવાનો જ નથી માઇક સિસ્ટમમાં, પણ ક્રોધ પેલો દબાયેલો પડ્યો છે. ક્યારે ઉછળે એટલે આપણે શાંત થાય. નિમિત્ત થી તમે બચી નહીં શકો સાહેબ, પણ બહુ મજા આવે. આપણે ડિસ્ટર્બ થતો અને શાંત રહીએ, કેટલી મજા આવે. ચલો, આજ સાચું એન્જોયમેન્ટ છે, બાકી તો હું એન્જોય. સમય પર નિમિત્ત આવે ને તમે શાંત, કેટલો આનંદ આવે છે. ચલો, તો ક્રોધ વધારે કોને આવે? ક્રોધ વધારે ગૃહસ્થને આવે. આ સેટ કરી લો, હું જરા કરા જોઉં. હાલો હાલો હાલો, બસ બસ, હાલો. હા, હવે અડતા જ નહીં. ચાલો, એક ફ્લો અટકી જાય ને કઈ વાંધો. હા, હાલો, નથી આવતું. જેમ માઇક ને કોઈ જરાક, બસ બસ બસ, હાલો, બસ. જેમ માઇક ને કોઈ જરાક છંછેડે શું થાય, એમ આપણને કોઈ જરાક છંછેડે ને તો પેલા તૈયાર જ બેઠા છે. એટલે અમુક ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુને એકવાર સેટ છે ને છંછેડવું. હા હા હા, બરાબર. હા, બસ બેસ્ટ બેસ્ટ. એ ભલે માઇક ની જરૂર નથી. હા, સોરી રાજુભાઈ, હવે જાઓ. હા, આ પહેલો શ્લોક ચાલે છે. જો આવી રીતે હું બધા શ્લોક પર જઈશ કેનલભાઈ, તો એકચ્યુઅલી તો છે ને એક જ ચેપ્ટર ઉપર આખું પરિવેષણ થાય, પણ મેં કીધું તમે એટલા બધા અપગ્રેડેડ ને અપડેટેડ છો ને, એટલે આપણે જરાક એક્સપ્રેસ ટ્રેન જ લઈએ. લોકલ ટ્રેનમાં હવે કોઈ ટ્રાવેલ કરતા જ નથી. હા, चलो आगे जी। निमित्त ज्यादा गृहस्थ को मिलते हैं, इसलिए इसलिए गृहस्थ को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। समझिएगा ना। अब आगे मैं चलता हूं। कसाई को उपशांत किया गया है, ऐसा पुरुष भी विशुद्ध अध्यवसाय होने के बावजूद कसाय ग्रस्त हो सकता है। इसीलिए जो थोड़ा कसाय शेष बच गया है, उस पर भरोसा कैसे करें। एक दूसरी बात यह समझनी है, कसाय को उपशांत किया है। રાજુભાઈ તમે આવી જાઓ, બધું હા પણ આવી જાઓ, તમે જ્યાં સુધી હલચલ કરશો ને। कसाई को उपशांत किया है, अंदर से कसाई एकदम शांत किया हुआ है, लेकिन बाहर के निमित्त के कारण उस आदमी के कसाई प्रकट नहीं है। यहां पर दो एक मुद्दा समझना है। पहला मुद्दा है उपादान और निमित्त। जब तक ये दो मुद्दा नहीं समझेंगे तब तक ये कुछ श्लोक समझ में नहीं आएगा। उपादान और निमित्त ये दो मुद्दा समझ। मैं एक एग्जांपल दूं। अभी बारिश का मौसम है, अभी बरसात ऑन एंड ऑफ आती है जाती है। अगर मकान का रूफ जो है
स्लैब भरा हुआ जो रूफ है वो अगर मजबूत हो तो कितनी भी बारिश आए मकान के अंदर एक ड्रॉप भी पानी गिर नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर उस मकान का रूफ कमजोर है तो जरा सी बारिश भी उस मकान के भीतर पानी पानी कर देगी। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बारिश को रोकने की कोशिश करे, यज्ञ करे, हवन करे, प्रार्थना करे, हे भगवान बारिश रुक जाए क्योंकि मेरी छत कमजोर है, हे भगवान बारिश रुक जाए क्योंकि मेरी मकान की छत कमजोर है, मेरा मकान पानी से बर्बाद हो रहा है, हे भगवान जरा बारिश कम कर दो। क्या ये प्रार्थना करेंगे? हम बारिश से बच नहीं सकते हैं, हम रेन से बच नहीं सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो निमित्त से बच सकते हैं। ये मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, इस निमित्त से हम बच ही नहीं सकते। कुछ निमित्तों से बच सकते हैं, उसका भी एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा आपको दूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रूफ को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि कितने भी बारिश आए उसकी असर ना हो। ये श्लोक ये कह रहा है कि जिसके कषाय खाली दमित हुए हैं, सप्रेस हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, उसको निमित्त से सावधान रहना पड़ेगा। और निमित्त से सावधान तब तक रहना पड़ेगा जब तक उसके अंदर जो कसाय है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। और खत्म तो कब होगा? जब होगा तब होगा। इसीलिए अभी आपको, मुझे, सबको जब तक आत्मज्ञान नहीं हो, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, जब तक त्रिकाल ज्ञान नहीं हो, तब तक बुरे निमित्तों से बचना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं हम दिन भर टीवी देखते हैं लेकिन हमारे अंदर राग द्वेष नहीं है। हम टीवी देखते हैं लेकिन कोई अच्छे बुरे भाव नहीं आते। वाह वीतराग, वो तो वीतराग हो गया साहब। अरे एक यहाँ बोला ने, अति गुणवान मुनि भी कसाई में पतन पा सकते हैं, तो फिर हमारा कहना क्या? इसलिए निमित्त से बचना पहला मैसेज आज का। दूसरा, जब तक मैं अंदर से स्ट्रांग न बनूं, जिसको मैं उपादान शब्द बोलता हूं शास्त्र, उपादान यानी अंदर की स्ट्रेंथ, और निमित्त मतलब बाहर की स्टिमुलेट, बाहर की चीजों का आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, उसको निमित्त बोलते हैं। और उपादान यानी अंदर की आपकी आत्मस्थिति, उसको उपादान कहते हैं। तो हमें दो काम एक साथ करना है, अंदर के उपादान को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी मकान की छत को इतनी कंक्रीट करनी है कि जरा सा भी निमित्त की उस पर असर न हो। पहला काम यह करना है, कंक्रीट करना, अपने अंदर के कसाई को पकड़ पकड़ कर, एक एक कोने खाने में कहीं भी है, पकड़ पकड़ कर बाहर निकल, क्षीण करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और जब तक वो नहीं हो जाए तब तक दूसरा काम क्या करना है? निमित्त से बचना। बार बार गुस्सा आता हो तो पत्नी को बोलना कि प्लीज मेरे सामने जरा अच्छी तरह पेश आओ, क्योंकि मेरा ठिकाना नहीं है कब अटैक करूं। प्रेम से कह दो। अगर आपका स्वभाव गर्म है तो आजू बाजू वाले को कह दो जरा मेरे से बात करते समय थोड़ा केयर करे, क्योंकि ये उबला हुआ अंगारा है। जरा बता दो, जो आपके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं ना 5, 7, 10 लोग, उनको बता दो। हालांकि बताने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम ही है। सबको पता ही है ना कि आपका क्या स्वभाव है। तो तुम साहब एक सूत्र याद रखना, अगर हमें पता है कि दूसरे व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, हमको उसके अनुसार डील करना चाहिए। कोई कमजोर व्यक्ति है ना, उसके सामने ऐसे शब्द न बोलो कि उसके भीतर का दबा हुआ क्रोध बाहर आ जाए।
किसी आदमी के भीतर सम्मान की भूख ज्यादा है, उसको प्रशंसा के ऐसे शब्द मत बोलो कि उसका अहंकार जाग जाए। अगर किसी व्यक्ति का अंदर का उपादान कमजोर है और क्रोध और मान और माया और लोभ डोमिनेंट है, तो आपको चाहिए कि हम ऐसे निमित्त उसके सामने खड़े रहें। ये बात ये कह रहे हैं। और दूर कहां जाए, सबको एग्जाम्पल मालूम है। स्थूलीभद्र के एक साधु के 2 एग्जाम्पल यहां है। स्थूलीभद्र जब साधु बने थे, उपादान कमजोर था, निमित्त की उस पर बार बार असर होती थी, और वो साधु स्थूलीभद्र जब वेश्या के वहां चातुर्मास करने गए, फिसल गए, डिग गए, साधुपना छोड़ दिया, उस वेश्या के मोह के चक्कर में पड़कर साधुपना छोड़ दिया। मैं तो जाऊंगा उसके पास, ये लो तुम्हारा मुंपति, ये लो तुम्हारा आसन, ये लो तुम्हारा ओगा। उसी स्थूलीभद्र के पास निमित्त जब स्ट्रॉन्ग था, उपादान जब कमजोर था, स्थूलीभद्र साधुपने से च्युत हो गया। और वही स्थूलीभद्र जब कठोर साधना की, अंदर के कषायों को क्षीण किया, मैथुन कषाय को जीत लिया, ब्रह्मचर्य को इतना अंदर से साध लिया, नग्न स्त्री खड़ी हो तो भी उसकी ताकत नहीं है उस साधु को हिला सकती। ऐसी स्थिति जब आ गई, उसके बाद स्थूलीभद्र फिर वर्षों के बाद आचार्य को कहते, गुरु भगवंत चातुर्मास करना है। कहां पर? वेश्या के घर पर। और कहते आचार्य ने आज्ञा दी, बेटे जाओ वेश्या के वहां चातुर्मास करो। कल्पना कर सकते, एक साधु वेश्या के वहां चातुर्मास करते, और 4 महीने के बाद, गुरु को तो पता ही था, 4 महीने के बाद साधु नहीं पिछला, वेश्या का हृदय परिवर्तन हुआ और वेश्या साध्वी बनी। यह फर्क है उपादान और निमित्त का। मेरी बात समझ रहे होंगे। एक साथ हमें 2 काम करना है। बाहर निमित्त से बचना है, जब तक अंदर से मैं इतना प्रबल न बन जाऊं कि बाहर के निमित्त की कोई असर मेरे पर, तब तक निमित्त से बचना। और अंदर अंदर एकांत में बैठकर, ध्यान में बैठकर, आत्मचिंतन करके, अपने अंदर में जो बैठे हैं कसाय, उनको एक एक को पकड़ पकड़ कर उसका रूट काटने की कोशिश करें। ये काम आपको करना है। ये दूसरा श्लोक हमें सूचित कर रहा है। तो आज हम जरा देखें कि हमारे कसाय की स्थिति क्या है। जब हम सुबह सुबह इतने भाव से, ठंडे दिमाग से बैठे हैं, जरा चेक करें। 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोग, चेक करो। मेरे साथ साथ चलो सब, मैं भी चेक कर रहा हूं आपके साथ। मेरा क्रोध कितना है चेक करो। 3 अवस्थाएं हैं, मंद है, तीव्र है कि उग्र है। 3 स्थितियां हैं। मुझे कोई जरा सा डिस्टर्ब कर दे तो अंदर से गुस्सा आता है, चेक करना। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, पेपर आउट करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। खुद अपना स्वीकार करो, मेरा क्रोध कौन सा है। मंद है तो भी उस क्रोध को इग्नोर मत करना। मैंने पहले कहा, जरा सी चीज को जरा समझकर उपेक्षा मत करना, वो जरा सी चीज विकराल रूप लेगी। और तीव्र है तो ज्यादा सावधान रहना, और उग्र है तो खतरे की घंटी है। घना लोगों नो गुस्सो नाक ना टेरवे लटकतो है, नाक ना टेरवे। हजू तो पेलो मानस कई बोले नहीं है ना, पहला मारो गुस्सो बाहर निकले। सावधान रहना। सब अपना अपना अभी अभी लेक्चर सुनते सुनते अपने बारे में सोचो, मेरे क्रोध की क्या स्थिति है। अभी सोचो, क्योंकि लेक्चर पूरा होने के बाद आप बिजी हो जाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा बाद में, ये भी भूल जाओगे क्या अवस्था है मैं बताइए। अभी सोचो, मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड, सोचो मेरी हालत।
मैं अपना निरीक्षण करता हूं तो मुझे तो गुस्सा आता है। राजू भाई साक्षी મને ગુસ્સો આવે, હું ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર કરું છું સાહેબ। હા, पहला करता घणो फर्क पड़ी गयो। मैं आज जब ये बोल रहा था तो मैं अपना निरीक्षण कर रहा था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। मेरी माँ मुझे कहती थी कि साधु बने थोड़े ठंडे बनो, मेरी माँ कहती थी। मेरी माँ साध्वी नहीं, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे आता। धीरे 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 मैंने ठंडा किया। तो यूं मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अब डिसिप्लिन के नाम से आता है। गुस्से ने चोला बदल लिया। डिसिप्लिन के नाम से लाइन में बैठो, क्यों लेट आए, टाइम पर आना चाहिए, फोन की घंटी बजे तो इनु आवी बने। तो તમે તો બધા શ્રાવકો ઉદાર છો, જો સમજી કેટલા ડિસિપ્લિન ના આગ્રહી છે। આગ્રહી કઈ નથી, આ ગુસ્સો છે। આ બીજો કોટો ફૂટ્યો, હવે કાઠિયાવાડી ત્યાંથી ગુસ્સો નીકળે આમ કરીને। મને તો મારો ગુસ્સો દેખાય ને, તમે ભલે મને વંદન કરો, પ્રણામ, પણ મને ગુસ્સો આવે છે। બરાબર, ડિસિપ્લિન ના નામે। અને એમાંય મેં બહુ ફરક પડ્યો। હવે તો કોઈ લેટ આવે તો મને કઈ ફરક નથી પડતો, કોઈની ફોનની ઘંટી વાગે તો મને ફરક નથી પડતો। હમણાં હું શિકાગો ગયો ને તો એ લોકો કે તમે બહુ સુધરી ગયા પીના, તમે ઠરી ગયા છો કે હવે તો તમે ડિસિપ્લિન નથી કરતા। અમે લેટ આવીએ કઈ બોલતા નથી, અમે લાઈનમાં ન બેસીએ કઈ કહેતા નથી। મેં તો કોના માટે કેવું, તમે સુધરતા નથી, હું ખોટો મારી જાતને બગાડું, તમારે સુધરવું નથી, હું શું કામ મારી જાતને બગાડું। એમ કરીને મેં મારા મનને સમજાવી લીધું, ડિસિપ્લિન થી પણ ગુસ્સો નહીં કરતો। પણ હજુ અંદર દબાયેલો પડ્યો છે, પેલી ચિનગારી અંદર દબાયેલો, ઉપર રાખ નાખેલી છે, અંદર પડ્યો છે। આ તો આપણે બધા વંદન કરે, ટાઈમ પર જમવાનું મળી જાય, ટાઈમ પર આદર સત્કાર મળે, ક્યાંથી ગુસ્સો આવે? આમ છંછેડો ત્યારે ખબર પડે, અંદર છે। અને લોભ, હું મારું નિરીક્ષણ કરું, ક્રોધ, હા, તો આ ક્રોધની વાત અંદર બેઠેલો છે। અને અહેસાસ પણ ઘણી વાર થાય છે, તમે પણ ચેક કરજો મારી સાથે સાથે। ઈગો કેટલો છે ચેક કરો। ક્રોધ તો છે ને, ચેક ન કરો કે કરો ખબર પડી જાય। તમે ચેક કરો, તમને ખબર ન પડે કે પડે, પણ આજુબાજુ વાળાને ખબર પડી જ જાય। ઈગો ચેક કરો, ઈગો પડદા પાછળ છે, જલ્દી ખબર ના પડે। હા, ટીવી ના પડદા ઉપર આમ મૂવી આવતું હોય, પણ એનું પ્રોજેક્શન પાછળથી થતું હોય, એ કોઈને દેખાય નહીં। પડદા ઉપર જે આવે બધું દેખાય, પણ એ પડદા ઉપર પાછળથી આવે છે। એ પડદા પાછળ છે એનું નામ માન, અને પડદા ઉપર છે એનું નામ ક્રોધ। અંદરમાં માન છે। मैं थोड़ा स्टेप लिखने आया हूं तुम्हारा माटे, आपके लिए कुछ स्टेप लिख कर आया हूं ताकि मान को जजमेंट कर सके। पहला लक्षण मान का, आप अपने मुंह अपनी तारीफ करते हो, मान। आ मान तुमने छोड़से नहीं। घना लोग अमने तो मान छे ज नहीं बेटा, तो सांभळ, मान अपने मुंह अपनी बात। घना लोकोनी टेव होय, मैं अन जे बकरो बहु मैं करे ईद ना दिवसे ज कपाय, बीजाने कोई कापे। पोताना मोड़े पोतानी बात, हूँ न हो तो आम ना थात, मारा वगर तो चालत ज नहीं, हूँ छू एटले आ बधुं घर चाले। बेटा तू जा, तारा वगर शांति चालशे। एक छिपकली ने एटलो बधो अहंकार, छिपकली शुं कहे, गरोली, एक गरोड़ी ने एटलो बधो अहंकार होय, छत उपर होय ने तो गरोड़ी ने एम थाय, एक बीजी गरोड़ीए कीधुं के मारी दीकरीना लग्न छे, तू आवने। અત્યારે તમારી સામે સ્ટોરી બનાવી રહ્યો છું, મારી દીકરીના લગ્ન છે, તું આવ ને। તો પેલી ગરોડી કે હું આવું તો ખરું, પણ 2 દિવસની રજા રાખું તો છત પડી જાય તો? પેલી ગરોડીને એમ કે આ છતને હું ટકાવીને રાખીને બેઠી છું। ओहो हो, सबको ये कि मेरे कारण सब टिका हुआ है, मैं नहीं हूंगा तो क्या होगा? ईगो। नंबर 2, मेरे बिना काम नहीं चलेगा,
આવું તમે જો મેન્ટલી માનતા હોય તો ઈગો. નંબર 3, તમે તમારા મોઢે તમારી વાત ના કરો પણ બીજા તમારી તારીફ કરે તો બહુ ગમે, ઈગો. ભલે ઉપરથી બોલીએ દેવગુરુ ધર્મની કૃપા, પણ અંદરથી આપણને ગમે. તમારી કોઈ તારીફ કરે તો અંદરથી ઈગો. અપમાન તમારું કોઈ કરે તમને ક્રોધ આવી જાય, ईगो. ईगो के लक्षण बता रहा हूं. तुम्हारा जरा सा कोई अपमान करे और आपको गुस्सा आ जाए तो समझना मूल में ईगो है. कोई आपको मौके पर सम्मान न दे और उस समय आप जो सेवा और सद्प्रवृत्ति करते हो छोड़ने का मन हो जाए, ईगो है. घणा में एवा जो संघ में एटली बधी सेवा करे નીચોવી નાખે પોતાની જાતને અને સંઘ અને સમાજ તરફથી સન્માન ન મળે ને, આટલી સેવા કરી કોઈને અમારી પડી નથી રહેવું સંઘ. ईगो. सेवा सम्मान के लिए करते हो कि सेवा कर्म की निर्जरा के लिए करते हो, चेक कर लेना. और मान मिले उसके लिए मैं प्रवृत्ति करूं, मान मिले उसके लिए मैं सेवा करूं, मान मिले उसके लिए मैं दान करूं, यह भी ईगो है. माया, तीसरा कसाई माया, चेक करो. माया के 2 ही लक्षण है. माया का पहला लक्षण है छुपाना, हाइड करना. इंग्लिश में बोलते हाइड करना, HIDE, हाइड करना, छुपाना. कोई एवी वस्तु करी और खबर पड़ी जाए तो अपनी प्रतिष्ठा जोखम छुपावी देવું, माया. और माया का दूसरा अर्थ है किसी को चीट करना, ठगना, ये माया है. ये 2 लक्षण माया के चेक कर लेना अपने अंदर है कि नहीं. चौथा कसाई लोभ. लोभ की को भी जरा चेक करें. कुछ स्टेप्स में अपने अनुभव से आपके लिए लिख के आया हूं. ये कोई शास्त्र में नहीं है, मैं आपकी जिंदगी को देखकर मैंने स्टेप बनाए. लोभ का पहला लक्षण, अपने लिए भी आदमी अपना धन न छोड़ सके, लोभ. अपने लिए भी आदमी धन का उपयोग न कर सके, यह भी लोभ है. अपने परिवार के लिए आदमी धन का उपयोग न करे, दबा कर रखे, संचय करके रखे, यह भी लोभ है. ये भी लोभ है. नंबर 3, अवसर आने पर समाज के लिए जो अपने धन का उपयोग न कर सके, यह भी लोभ है. नंबर 4, जहां पॉवर्टी हो, जहां गरीबी हो, वहां जरूरत पड़ने पर अपने खजाने को न खोल सके, वह भी लोभ है. नंबर 5, अगर हम धन को छोड़ते भी हैं तो पीछे भावना रहती है कि मेरा नाम होना चाहिए. ईगो के लिए धन छोड़ना, यह भी लोभ है. मैं दूंगा लेकिन मेरी तख्ती कितनी लगेगी, શું કે તખ્તી ને બોર્ડ કેટલો લાગે મારો, એ પણ લોભ છે. ઘણા લોકોને દાન કરવું હોય પણ કે મારી પ્લેટ કેટલી લાગશે. તો તારા દાન કરવાથી એ સંસ્થાને ફાયદો થયો, તારા આત્માનું પતન થયું. क्योंकि तुम्हारे कसाई डोमिनेंट हुए.
और मैं सूक्ष्म में जाकर कहूं तो अगर तुम्हारी 1 करोड़ डॉलर दान करने की कैपेसिटी हो, अगर तुम्हारी 1 करोड़ रुपया दान આપવાની કેપેસિટી હોય અને તમે 5000 રૂપિયાનું દાન કરો તો તમે લોભી છો। स्टेप देखना कितने हैं लोभ के। मेरा सामर्थ्य इतना है कि मैं 1 करोड़ का दान दे सकता हूं और 1 करोड़ का दान देने के बाद भी मेरा कुछ भी कम नहीं होता है। तो पण ऐसी स्थिति होने पर भी अगर मैं बामुश्किल 5000 लिखाऊं, मेरी प्रकृति लोभ की है, ये चेक करना। इसीलिए मैं कई बार सोचता हूं बैठा बैठा, कई लोग बड़े दानवीर होते हैं, बड़े बड़े दानवीर करोड़ों का डोनेशन देते हैं। मेरा अंगत मत यह है कि जो नामी संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जिसका वर्ल्ड में रेपुटेशन है, ऐसी संस्थाओं को दान देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जो छोटी छोटी संस्थाओं को ऊपर उठाए, जो छोटे छोटे एनजीओ को ऊपर उठाए, जो मर रही संस्थाओं को पुनर्जीवित करे, ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा लोभ को जीतने का तरीका। मैं वर्ल्ड डोमिनेंट संस्थाओं में दान देता हूं, क्यों? क्योंकि वहां मेरा नाम होता है, मेरी प्रतिष्ठा होती है, मेरी इज्जत बढ़ती है। अब छोटे इंस्टीट्यूशन को ऊपर लाने में मेरा क्या? ये स्वार्थ भी लोभ है। मेरी हाथ जोड़कर विनंती, जो भी लोग समाज के लिए कितना लोग करते हैं, मुझे समाचार मिला कितना लोग करते हैं। हमारे एक श्रावक है बजरंग भाई, क्या नाम, बलवंत भाई, बलवंत राय, मारवाड़ी जैन, बलवंत भाई जैन, कितना डोनेट करते हैं। मैं सुनता रहता हूं, उनसे मेरी बात ज्यादा नहीं, लेकिन और सबको करते होंगे, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं को, छोटे छोटे एनजीओ को जो बिल्कुल चरमरा रहे हैं। अभी कोरोना काल में हम इंडिया में देख रहे हैं काफी स्कूलों को ताला लग गए क्योंकि चला नहीं पा रहे, बच्चे नहीं आ रहे, फी नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति है। तो हमें चाहिए कि छोटी छोटी संस्थाओं को उत्तेजित करें और उसको आगे लाए। पीस ऑफ माइंड फाउंडेशन आज तक जितना काम किया, अब तो मैं निवृत्ति की ओर जा रहा हूं, मैंने घोषणा कर दी है परेश भाई को और कैनल भाई को, वो जरा घबरा गए। मैं तो अब रिटायर्ड हो रहा हूँ। रिटायर्ड का मतलब अब ये मत सोचना कि अब निकम्मा निठला होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन अब जिम्मेदारी पूर्वक के मैं प्रवृत्ति करना बंद कर रहा हूँ, प्रवचन देना बंद कर रहा हूँ। कमिटमेंट वाली एक्टिविटी में कोई करने वाला नहीं। मैं ऑलरेडी अमेरिका में डिक्लेयर कर दिया, और इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूं ताकि मेरा विचार बदल ना जाए, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। मैं आऊंगा सिंगापुर, चिंता मत करना, आऊंगा भी, लेक्चर भी दूंगा, लेकिन जवाबदारी पूर्वक का कोई प्रोग्राम नहीं करना। आपने टिकट दी इसलिए मुझे 7 दिन कंपलसरी बोलना ही पड़ेगा, ऐसा काम नहीं। मैं आऊंगा और मेरी इच्छा है तो मैं कर दूंगा प्रोग्राम। आपका भाव देखूंगा, मेरा मूड देखूंगा तो करेंगे। लेकिन अब मुझे अंदर जाना है, अब मुझे साधना के पथ पर जाना है, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा है वो मुझे करना है। हालांकि ये भी वही काम है, लेकिन ज्यादा फोकस उस तरफ करना है। इसीलिए आज तक हमने जितना काम किया पीस ऑफ माइंड, अगर भरत भाई मेकानी, कीर्तिदाबेन मेकानी जैसे श्रावक ने सपोर्ट नहीं किया होता शुरुआत में, ये भरत भाई आपके सिंगापुर संघ का एक श्रावक है, उन्होंने मुझे पहली बार में सिंगापुर आया तब कहा कि थोड़ी सोशल एक्टिविटी चालू करो, और मैंने चालू की। आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके ही समाज का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब धीरे 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 मैं इन सबसे निवृत्त हो रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटी संस्था को अब जरा सा निमित्त देते हो
वो संस्था विशाल रूप धारण करती, और भगवान की कृपा से और पुण्य की कृपा से अगर हमें कुछ मिला है तो ऐसी अच्छी चीजों में हम कंट्रीब्यूट करें, और करते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। उसका मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। आगे चलो, श्लोक नंबर 134वां, बड़ा मार्मिक श्लोक है, बड़ा मार्मिक। वो श्लोक ये कहता है कि कुछ चीजों को छोटा मत मानो। 134वां श्लोक, हाँ, उसको प्ले कर दो जरा, प्ले कर दो। हाँ, गाथा नंबर 134। अणथोवं वणथोवं अग्गिथोवं कसायथोवं च नहुभे विससीयवं थोवं पि होतं बहुहोयि थोवं पि होतं बहुहोयि। गाथा नंबर 135। कोहोपीं पणासे माणो मिणैनासनो मायामित्तानि नासे लोहो सब विनाशनो लोहो सब विनाशनो। बहुत बहुत मार्मिक गाथा છે। કહે છે અણથોવમ વણથોવમ अग्गिथोवम कसायथोवम। चार चीजों को कभी छोटी मत मानो। मैंने जो भूमिका बनाई ना आज के लेक्चर, उसका श्लोक अब आ रहा है। चार चीजों को छोटी मत मानो। समय की मर्यादा में विस्तार नहीं कर पाऊंगा। पहली चीज अणथोवम, अणथोवम का मतलब है ऋण को छोटा मत मानना। ऋण ऋण क्या बोलते हैं? ऋण को, कर्जे को छोटा मत मानना। आपके ऊपर अगर कोई डेप्थ है उसको छोटा मत मानना। ऋण को, अगर आपने कोई बैंक से लोन ली है और हफ्ते आप भर रहे हो, छोटा मत मानना। हमारा हिंदुस्तान में तो बहुत मोटा पाए चाले छे। कोरोना में तो खास लोग उधारा पैसा ले અને પછી લોન ભરે, શું કહેવાય, વ્યાજ ભરે। शास्त्र या महावीर स्वामी 2600 वर्ष पहले भी ये प्रॉब्लम था। ऋण को थोड़ा मत मानना। मैंने किसी से उधार पैसे लिए, भाई अरे थोड़ा तो ब्याज है। कितना ब्याज? 1 लाख का लिया तो कितना ब्याज दे सकते? कितना ब्याज? 1 लाख 1000 रुपया बराबर पक्का वाणिया छे। 1 लाख रुपया उधारा लीधा है, 1000 रुपया ज महीने चुकववाना छे ने। एने पछी मूળ रकम ना देखाय, पेલું વ્યાજ જ દેખાય। 1000 चुकववाना छे, कोई मोटी बात नहीं। और धीरे 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 हालत यह होती है कि मूल चुकाने की बात छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुका सकते। महावीर कहते हैं ऋण को छोटा मत मानना, बर्बाद हो जाओगे। ऋण को अभी तो मैं धन की बात कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में तो 3 प्रकार के ऋण बताए हैं। भौतिक ऋण, संबंधों का ऋण, आत्मा का ऋण। समय नहीं है, मैं तैयारी करके आया हूं। एक तो भौतिक ऋण, किसी से कुछ लिया है। आज मैं कहीं जाकर एक धर्मशाला में मुफ्त में खाना खाता हूं और उसका अगर वर्तर नहीं चुकाता हूं तो ये भौतिक ऋण मेरे माथे पर चढ़। मुफ्त में लेने की आदत आपका ऋण बढ़ाती है। आपको लगेगा कि मैंने मुफ्त में फायदा ले लिया, बेटा चुकाना पड़ेगा ब्याज के साथ।
ऋण को छोटा मत मानो, संबंधों का ऋण मैंने अगर किसी की सेवा ली है चुकानी पड़ेगी। मैंने परिवार में सबका समय, प्रेम, लागणी सब कुछ लिया, दिया कुछ नहीं, ब्याज के साथ मुझे चुकाना पड़े। और लागणीना संबंधो, आत्मिक रिलेशन, गुरु शिष्यનું રિલેશન આત્મિક હોય। આ એક જન્મનો સંબંધ નથી ગુરુ શિષ્ય, કેટલાય જન્મોથી પરંપરા ચાલતી હોય ત્યારે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ જોડાય છે। અને એ પણ ઋણાનુબંધ અગર શિષ્યએ ગુરુ પાસે વધારે લીધું હોય અથવા ગુરુએ શિષ્ય પાસેથી વધારે લીધું હોય, ચૂકવવું જ પડે। ऋण को छोटा मत समझना। जूना लोग तो कहता था कि सूकी रोटी खावी पड़े खाई लेजो, मगर उधारू लई अने पूरी पकवान क्यारेय खावानी कोशिश नहीं, थोड़ा में चलावी लेजो, पण देणुं करीने जिंदगी बहु अघरू काम छे। ऋण को थोड़ा मत मानना, नंबर 1। नंबर 2, घाव को थोड़ा मत मानना। घाव જરાક જેટલી ફોડકી થઈ હોય અને આપણે ઇગ્નોર કરીએ ચાલશે ચાલશે ચાલશે, એ જરાક જેટલી ફોડકી ઓપરેશનનું નિમિત્ત બની જાય, પગ કપાવાનું નિમિત્ત બની જાય। डायग्नोस हमेशा एलोपैथी से करना, ट्रीटमेंट जो लेनी हो आप लेना, डायग्नोस प्रॉपरली करना कि बीमारी की जड़ क्या है और उसका इलाज करना। तो शरीर में थयेला गुमड़ाने जराक जेटलू मानीने छोड़ी नहीं देता, एने बराबर एनी सर्जरी करीने क्लियर कर। आ तो खाली एग्जाम्पल आपे छे, पछी मूड पर जाय छे। अने त्रीजी वस्तु के छे, अग्नि ने जराक जेटली मत मानो। अग्नि को छोटी मत मानो, जलकर राख कर देगी। जरा सी चिंगारी से भी सावधान। और चौथी बात कहते हैं, कषाय को छोटा मत, जरा सा क्रोध है क्या फर्क पड़ता है। जरा से क्रोध के कारण एक जैन आचार्य ने अपने 3 भव बर्बाद किए। चंड कौशिक की बात कर रहा हूं। ये चंड कौशिक साहब एक भव में 5 महाव्रतधारी साधु थे, आचार्य थे। एक शिष्य के ऊपर गुस्सा किया और गुस्से में प्राण छोड़ा। वो तापस बना एक फार्म हाउस का, और वो फार्म हाउस की रक्षा करता है। वहां पर गुस्सा किया, जो भी लोग आजू बाजू में आते गुस्सा किया, वहां से मरकर उसी फार्म हाउस में सांप बना, वहां से मरा, गति बिगाड़ता। महावीर का संपर्क हुआ, महावीर ने चेताया, वो जगा, गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी गति को सुधारा। तो इसको जरा छोटा मत मानना। आगे चलो, 135वीं गाथा कहती है, क्रोध से क्या होता है। क्रोध प्रेम को नष्ट करता है, मान विनय भाव को नष्ट करता है, माया मित्रता को खत्म करती है, और लोभ तीनों का नाश करता है, प्रेम का, विनय का और मित्रता। कोहो पीम पणा से माणो विनय नासणो, माया मित्ताणि नासे लोहो सब विनाश। क्रोध प्रेम का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता को खत्म करती है, और लोभ सबका नाश। प्रेम कौन नहीं इच्छतु भाई, प्रेम कौन नहीं चाहता। सब प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की बात सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या कहीं प्रेम दिखाई देता है। जहां देखो वहां क्रोध क्रोध क्रोध। बात प्रेम की और काम क्रोध का। ये क्रोध प्रेम को खत्म कर।
आपके घर में दो ही चीज होगी परिवार में, प्रेम होगा तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध होगा तो प्रेम नहीं होगा। एक मयान में दो तलवार नहीं रहती, चेक कर लो। महावीर के सूत्र को किसी के बाप की ताकत नहीं है चैलेंज दे सकती। 2600 वर्ष पुराना सूत्र आज भी रिलेवेंट, प्रासंगिक। घर में प्रेम होगा तो गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा होगा तो प्रेम होगा। सिंगापुर में पति पत्नी भेगा बेसी ना पड़े एक बीजा ने पीछे मोड़ा जी। बहुत अच्छी बात है, चेक करते रहना चाहिए कि क्या है घर में, जरा जरा चेक करो। जहां मान होगा, जहां ईगो होगा, वह विनय नहीं होगा। जहां ईगो होगा वहां वो विनम्रता होगी तो भी दिखावे की। मूल में अंदर में ईगो है तो तुम्हारा झुकना भी ईगो का कारण। माया होगी, अब हाइड करोगे, अब चीटिंग करोगे, मित्रता खत्म। आज कहां मित्रता टिकती है? नए नए मित्रम बनाते जाते, पुरानी मित्रता तोड़ते जाते, तो मित्रता खत्म। और लोभ ऐसा है, वो प्रेम को भी नष्ट करता है, विनय को भी नष्ट करता है, और मित्रता को भी नष्ट करता है। विनय का मतलब है सीखने की कैपेसिटी, और अहंकार का मतलब है मुझे सब कुछ आता है। जिसको ये पता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो आदमी नया सीख नहीं सकता। और हमारे पास है क्या कि ईगो करें? हमारे पास है क्या? किसका ईगो? आज आप जमीन पर अकड़ के चलते हो, एक दिन ऐसा आएगा आपके ऊपर जमीन होगी। मर जाएंगे तो हमारे ऊपर जमीन होगी। हम आज अकड़ कर चलते हैं। मुझे याद आती है एक 2 लाइन कविता की, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने लिखा है, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। कौन छू? मैं एक मुश्ते गुफार हूं। इसका मतलब है मैं एक मुट्ठी पर धूल हूं जो किसी के काम नहीं। अहंकार किस बात का? अब भगवान उपाय भी बता रहे हैं। क्रोध से क्या होता है, मान से क्या होता है, माया से क्या होता है, लोभ से क्या होता है। अब खत्म करना है क्रोध को, भगवान उपाय बता। शांति से क्रोध को जीतो। सीधा सीधा स्टेटमेंट है। महावीर स्वामी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है, ज्ञानी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और ज्ञानी को ज्यादा सुनने की भी जरूरत। जहां शांति वहां क्रोध शांत। नियम कर लो, मैं प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास करूंगा। संकल्प। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति मुझे हिला नहीं पाएगी। संकल्प कर लो, गुस्सा खत्म। क्षमा से क्रोध को जीतो, भगवान ने नहीं कहा। क्षमा का अर्थ यहाँ पर माफी मांगना नहीं है। क्षमा के 2 अर्थ है। क्षमा का एक अर्थ है सामर्थ्यवान होना। सुन लो, क्षमा का संस्कृत में अर्थ होता है सामर्थ्यवान होना। क्षमा का दूसरा अर्थ होता है सहनशील होना। और जो सहनशील होता है, सामर्थ्यवान होता है, वही क्रोध को जीत सकता है। तो शांति से क्रोध को जीतो, नम्रता से मान को जीतो। जिसको बहुत ईगो आता हो ना, वो बार बार हाथ जोड़कर जहां जहां निमित्त मिले सबके सामने झुक। प्रैक्टिस करो झुकने की, प्रैक्टिस करो गर्दन झुकाने की, कमर झुका। धीरे 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 विनय भाव आएगा। प्रैक्टिस करो बार बार ये बोलने की, देव गुरु धर्म की कृपा से, देव गुरु धर्म पसाए, देव गुरु धर्म पसाए। बार बार बोलो, संस्कार बन जाएगा। ईगो अपनी गर्दन उठाएगा।
नम्रता से मान को जीते, सरलता से माया को जीते, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से माया को जीते, और संतोष वृत्ति से लोभ को जीते, कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन से लोभ को जीते। ये 4 कषाय को जीतने की बात भगवान ने कही। मैं अपनी बात को विराम तक ले जाऊं। जैसे एक कछुआ જેવી રીતે એક કાચબો પોતાના અંગોને જ્યારે સંકટ આવે ત્યારે ભેગા કરી લે છે, એવી રીતે મેધાવી પુરુષ જ્યારે પાપ ચારે બાજુથી પોકારતા હોય ત્યારે પોતાની ઇન્દ્રિયોને, પોતાના મનને અંતર્મુખી કરી લે, જેથી બહારના પાપ જે પોકારી રહ્યા છે એમાંથી પોતાની જાતને બચાવી શકે। બહાર ભય અને સંઘર્ષ હોય તો પોતાની ઇન્દ્રિયોને અને મનને ખેંચી લે પાછી, તાકી વિચલિત ન થાય। અને 138મી ગાથા કહે છે કે જાણતા કે અજાણતા मैंने कोई पण अधर्मनु कार्य કર્યું હોય तो अपनी आत्मा को तुरंत उस कार्य से हटा लेना चाहिए, और वो कार्य फिर दूसरी बार ना हो ऐसा संकल्प करना चाहिए। कथा नंबर 138 ये कहती है कि जानता के अजानता मेरे द्वारा कोई अधर्म प्रवृत्ति हो गई हो तो मैं तुरंत वहां से अपने को हटा लूं, और वो अधर्म की प्रवृत्ति मेरे द्वारा दूसरी बार न हो। क्योंकि एक चीज दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी, चौथी बार होगी तो वो प्रवृत्ति नहीं रहेगी, पुनरावृत्ति बनेगी, रिपीटेशन। वो रिपीटेशन नहीं रहेगा, हैबिट बनेगी। वो हैबिट नहीं रहेगी, आदत बनेगी। वो आदत नहीं रहेगी, संस्कार बनेगी। वो संस्कार नहीं रहेगा, स्वभाव बनेगा। और वो स्वभाव नहीं रहेगा, नियति बनेगा। और वो नियति निश्चित होके रहेगी। इसीलिए पहली शुरुआत में ही सावधान। और अंतिम गाथा कहती है धैर्यवान धर्म रूपी रथ को चलाने वाले, धर्म के उद्यान में रथ, दांत और ब्रह्मचर्य में चित्त की शांति प्राप्त करने वाला भिक्षु धर्म के बगीचे में विचरता रहता है, परम विश्राम को प्राप्त होता है। बहुत चीजें इसमें बता दी, समय हो गया है। धैर्यवान जिसके अंदर पेशेंस है और जो धर्म रूपी रथ को धारण करता है, वह धर्म के बगीचे में घूमता है और परम विश्राम को प्राप्त होता है। 2 लक्षण बताए, जिसका मन शांत है और ब्रह्मचारी है, वो उसी से चित्त की शांति प्राप्त करता है। चित्त की शांति किसमें मिलती है? संसार के भोगों में चित्त की शांति नहीं है। अपने भीतर ब्रह्म का आनंद लेने में चित्त की शांति है। ऐसा मुनि, ऐसा भिक्षु हमेशा शांत उपवन में परम विश्राम का अनुभव करता है। यह शब्द आया परम विश्राम। अब कहीं भटकना नहीं, अब कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं, परम विश्राम। ऐसी स्थिति एक धैर्यवान, एक धर्मवान, एक शांत और एक ब्रह्मचारी व्यक्ति की प्राप्त हो सकती है। मैं मंगल कामना करूं, सद्भावना करूं। आज की पूरी चर्चा में आपने कितनी बातें सीखी मुझे पता नहीं, लेकिन बता दूं, पहली बात, किसी भी चीज को थोड़ा समझकर इग्नोर मत करना। दूसरी बात, ऋण को थोड़ा मत मानना, घाव को थोड़ा मत मानना, अग्नि को थोड़ा मत मानना, बीज को छोटा मत मानना, कसाई को छोटा मत मानना। क्रोध को शांति से जीतना, मान को विनय से जीतना, माया को सरल स्वभाव से जीतना और लोभ को संतोष से जीतना। इस तरह से आप अपने कषाय को जीते। जिसने कषाय को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। जिसने कषाय को नहीं जीता वो सिकंदर भी बन जाए तो सब कुछ हार कर दिवाला निकाल कर जाता है। हम आत्म विजेता बने, इसी सद्भावना के साथ आज के विचारों को विराम देता हूँ।
ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ जी, कालना प्रश्न तो થઈ ગયા છે। આજના પ્રશ્ન, आज के प्रश्न जिसका जवाब कल आपको लेकर आना है। प्रश्न में एक बार पढ़ दूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन कल के लिए आज की चर्चा का, अति गुणवान मुनि को भी शांत किया हुआ कसाय गिरा सकता है, ऐसा क्यों? वाई? अति गुणवान मुनि को शांत किया हुआ कसाय क्यों गिरा सकता है? वाई? नंबर 2, मान कसाय है, उसके कोई 4 लक्षण बताओ। कैसे पता चले कि मान कसाय है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, 4 लक्षण। मैंने आपके सामने 6-7 लक्षण आज बताए उसमें से। तीसरा क्वेश्चन, लोभ किसे कहते हैं? उसके 4 लक्षण बताइए। लोभ किसे कहते हैं, उसके 4 लक्षण। कल तैयार करके आना है, चाहे लिख के आओ, चाहे तैयार करके आओ, सोच कर आओ। चौथा प्रश्न है, कसाय विजय में उपादान और निमित्त की क्या भूमिका है? कसाय को जीतने में उपादान और निमित्त की क्या भूमिका है? सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन में जवाब लिखना है, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में। समण सुत्तम में 4 कसाय को जीतने की कौन कौन सी प्रक्रिया बताई है? प्रक्रिया यानी प्रोसेस। कसाय को जीतने की प्रोसेस क्या है जैन धर्म में? समण सुत्तम में वो प्रोसेस बतानी है। इसी के साथ में कुछ सूचनाओं के साथ मांगलिक सुनेंगे। कुछ सूचनाएं परेश भाई। Thank you, Samanji. Just a quick announcement for today. 2:30 we have the Mahavir Janma celebrations. Today is day 5 of Pajoshan. You can log in to Zoom to follow the celebrations. And then the Stanakvasi Pratikaman on Zoom is at 6:30. And the Deravasi Pratikaman at the Stanak is at 6:30 as well. Only those who have got the registration confirmation should go to the Stanak. In the evening today, we continue our Swadhyay on Samam Suttam, and the topic is Kevo Che Sansarno Chakra. Another very interesting topic for Swadhyay this evening, right? So on behalf of the MC and the Sangh, I'm wishing everyone Sukh Sata. And we have now started getting the names of all the tapasvis. So if you know anybody else in the Samaj that is doing tapascharya, please let any of the MC members know so that we can start collating the list. Right? Thank you. Samajji. हाँ जी, आज का टॉपिक भी रात का बहुत इंटरेस्टिंग है। नई नई चीजें सामने आ रही है सबके सामने। मुझे लग रहा है कि सब लोग कुछ नई नई चीजें सीख रहे हैं। ऐसा आपके चेहरे से मुझे लग रहा है। एवरीडे कुछ नई नई बातें सामने आ रही है। तो कैसा है संसार का चक्र, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत रोचक, प्रैक्टिकल। तो कोई मिस ना करे और जितना हो सके उतना मैसेज शेयर करे, दूसरे लोगों तक लिंक शेयर करे। मैक्सिमम कितने लोग सुन सकते हैं कैनल भाई? 500 लोग 500 लोगों को सुनने की कैपेसिटी है, इसीलिए उससे ज्यादा एंट्री नहीं है। 500 फुल हो जाने चाहिए, क्योंकि हमको ये लगना चाहिए कि मैं सिंगापुर में आता तो भी हॉल में 500 लोग नहीं सुन सकते थे। तो ऑनलाइन प्रवचन में 500 से ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं। ये ऑनलाइन में रियल पर्यूषण से भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये हमारी उदारता है जूम की कि 500 लोगों की कैपेसिटी जैन संघ ने रखी है। तो सब लोग अपने मैसेज
इंडिया में आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड्स को, जहां जहां रहते हो दुनिया में फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक लोग सुने, क्योंकि मुझे 10 लोगों के बीच में भी बोलना है, 500 के बीच में भी बोलना है, 200 की, तो क्यों ना अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले। और लिंक शेयर करना भी बहुत बड़ा ज्ञानावरणीय क्षयोपक्षमता कारण है। अब एक व्यक्ति को अगर निमित्त बनाते हो ये सुनने के लिए, और वो व्यक्ति अगर ज्ञान लेता है तो ज्ञान के कर्म का आपका कर्म क्षीण होने लगता है। तो इसलिए आप इसमें भी दलाली का लाभ ले, ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें और फोन करके भी मोटिवेट करें कि आप सुनिए, अब सिर्फ 3-4 दिन बाकी है, जितना लाभ ले सके लीजिए। आज का उपवास, जिन्हें उपवास ले वो हाथ जोड़ी ले, बाकी हाथ खुला रखे। कल सवारे 9 સુધી આજે ઉપવાસ ઉપરાંત તિવિહમ પિહારમ અસણમ પાણમ ખાદ્યમ સ્વાદિમનથા ભોગણમ સહસ્રાગારણમ સર્વ સમાહિ વત્યાગારણમ અપાણં વો શ્રીરામી। બધાને સમજાય છે ને પ્રવચનો? કોઈને કઈ સજેશન હોય, કોમેન્ટ્સ હોય તો તમે ઝૂમમાં પરેશભાઈને, કેનલભાઈને કે કમિટી મેમ્બરને શેર કરજો. વી કેન ઇમ્પ્રુવ ઇફ સમથિંગ ઇઝ ધેર. તો માંગલિક સુને પ્લીઝ માંગલિક. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमांगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानां सर्वधर्माणां अर्हत धर्मोस्तु मंगलम। अर्हत धर्मोस्तु मंगलम। अर्हत धर्मोस्तु मंगलम। जिन शासन देव की जय। अंदामी नमन स्वामी समझिए। अंदामी नमन स्वामी समझी। अब इधर आ जाओ सब, ये आ जाओ, ये हमारे बच्चे हमारे तपोवन स्कूल चल रही, उसके बच्चे भी, छोटे बच्चे से लेकर सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ 10 साल से लेकर पलाण दादा 95 साल के दादाजी यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं। हाँ, यह पूरी हमारी टीम है। ये पलाण दादा, ये पलाण दादा है, 95 इयर्स के हैं और बहुत हिस्ट्री के जानकार। अगर आप उनको गिरनार के बारे में बोलो कि गिरनार में नेमिनाथ के बारे में बोलना है 3 घंटा कम पड़े, पालीताना के बारे में बोलना है तो 1-2 घंटे तक आपको एक भी चीज पता नहीं हो, वो चीज आपको बताने वाली, ये बता सकते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आपकी ओर से कि जरा 10 मिनट लाभ दो, उन्होंने कहा नहीं, पर्यूषण आपका है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, अब आप लोग रिक्वेस्ट करें तो कुछ शायद पालीताना जितने तीर्थ स्थान है और जैन आचार्यों के बहुत रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है। मैंने आज विनंती की लेकिन मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। इतने नजदीक होते हुए भी तो मैं आपकी भावनाएं पहुंचा दूंगा कि जरा पालीताना के बारे में, गिरनार के बारे में कितना ऑथेंटिक इतिहास का नॉलेज। तो क्या केनल भाई, परेश भाई, आप चाहते हैं कि वो कुछ कहे? જરૂર સમજીએ, જો લાભ મળી શકે અમને તો બહુ જ ઉત્તમ, એવું કઈ અરેન્જ થઈ શકે તો। तो आपकी ओर से मैं विनंती कर रहा हूँ कि 10 मिनट अगर बोल सके कल तो विनंती, ठीक है? बाकी उनकी जैसी मर्जी, उनकी बात हम सब सुनते, मेरी बात जो कम सुनते हैं। तो आप सबकी ओर से विनंती कर रहा हूँ, मेरी तो नहीं सुनते हैं। ठीक है, देखेंगे कल। जय जिनेंद्र। सबके कामना। जय जिनेंद्र। Okay, we'll end the Zoom session here. Thank you everyone and see you later in the afternoon and evening. Jai Jinendra.